वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। देखिए, अब हम कल है एकादशी। आज हम एकादशी का कथा कहानी डाल दे रहे हैं, आप कल लोग सुन लीजिएगा। और देखिए, आप लोग को अच्छा लगे तो उसको आगे लोग भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सबको कमेंट करिए, भेजिए। पुण्य की भागी आप लोग भी बनिए। लेकिन कल एकादशी है और आज हम कथा भेज रहे हैं, कल उसको आप लोग व्रत जो करेगा सुन लीजिएगा। नहीं व्रत कर, कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। अगर जो व्रत नहीं कर रहा है, अगर कथा सुन रहा है तो उसको पूरी की पूरी पुण्य की भागी बनेगी। और ये मंत्र जरूर बोलना चाहिए। अगर विष्णु सहस्त्र नाम आप लोग नहीं बोल रही हैं तो ये जरूर बोलना, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे राम तत्तुल्यम। राम नाम बराने, सहस्त्र नाम के तुल्य के बराबर राम का नाम है। तो इसको सबको बोलना चाहिए। जो अगर बोल रहा है तो उसको विष्णु सहस्त्र नाम का पुण्य मिलेगा। तो इसलिए एकादशी का देखिए महिमा कम नहीं है। 7 जन्म का तत्काल पाप तो नष्ट होता है, उसके पितर भी तृप्त हो जाते हैं। तो एकादशी का व्रत क्या है कि सबको करना चाहिए, कोई को ऐसा नहीं जिसको नहीं करना चाहिए। अपने लिए भी है, यही आपके साथ जाएगा। कितना व्रत पूजा कुल यही रह जाएगा, लेकिन यही एकादशी का व्रत आपके साथ जाएगा। तो इसको सबको करना चाहिए। देखिए, चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो चाहे शुक्ल पक्ष, कोई एकादशी खराब नहीं होती है। क्योंकि देखिए, गाय जो है काली हो या सफ़ेद, दोनों का दूध तो एक जैसा होता है। इसलिए एकादशी भी बराबर है। अपने अपने जगह पर हर एकादशी का अलग अलग महत्व। अभी देखिए, सफला एकादशी है पर मन सफलता प्राप्त होता है। तो पहले 24 एकादशी का नाम सुनना चाहिए, उसके बाद एकादशी कथा सुनना चाहिए। अब देखिए कि मार्गशीर्ष मास में उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पौष मास में सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, माघ मास में षटतिला एकादशी, जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी, अम्लकी एकादशी, चैत मास में पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वैशाख मास में बरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, चातुर्मास में सावन महीना में कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, भाद्र मास में अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी, पापा कुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी, हरि बलवा एकादशी। अब देखिए, 26 नाम है। अगर आप लोग व्रत नहीं कर रहे हैं तो नाम जरूर सुनना चाहिए। लोग कहते हैं कि 26 एकादशी का नाम सुनने से 26 एकादशी का पुण्य उसके खाता में तुरंत तत्काल चला जाता है। इसलिए 26 एकादशी का नाम बहुत लेना जरूरी है। अब एकादशी का कथा भी सुन लीजिए। अब देखिए कि अब कल आप लोग जरूर सुनिएगा, जो कल है एकादशी और पारण भी है। देखिए, कल 8 बजे से लेके 10 बजे के अंदर अंदर द्वादशी में पारण कर लीजिएगा। वो दूसरे दिन का है एकादशी का। तो इसलिए जैसे कि जो भी एकादशी का व्रत आप लोग करेंगी तो उसका पारण भी है। तो अपना जैसे कि अब कल जो है, वैसे तो गाय के गोबर लिखा है, तो गाय का गोबर नहीं है तो आप लोग गाय के दूध या तुलसी दल कोई से कर लीजिएगा। क्योंकि गाय का गोबर मिलना मुश्किल है, मिल जाए तो थोड़ा सा मुंह में लगा लेना चाहिए। अब देखिए, पौष मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के अच्युत रूप नारायण की पूजा की जाती है। पूजा में आप भगवान विष्णु की प्रतिमा का प्रयोग करें अथवा श्री कृष्ण के विग्रह का, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्योंकि दोनों ही एक रूप है और साक्षात परम ब्रह्मा है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में निस्संदेह सफलता मिलती है और इसलिए इसका नाम सफला एकादशी पड़ा है। देखिए, इसमें सफलता मिलती है इसलिए इसका नाम सफला पड़ा है। मोक्षदा एकादशी का वृत्तांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने विनती की, हे भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर हम देते हैं। देखिए, भगवान कह रहे हैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर हम देते हैं। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्णा एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी की देवता श्री नारायण है। अतः नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, इसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं
ये मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल फूल नारियल नींबू अनार सुपारी आदि मेरे अर्पण करे। धूप दीप और नैवेद्य आदि से मेरी पुष्पोच्चार पूजा करे और रात्रि को जागरण करे। इस एकादशी के व्रत के सामान्य यज्ञ तीर्थ दान तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। देखिए कितना बड़ा महत्व है एकादशी का। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री वेश्यागामी और दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट करता था। वह देवताओं ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता। वह वन में पशुओं आदि को भी मार कर खा जाता था। राज कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। देखिए इतनी कुकर्मी था कि लेकिन राजा के मारे डर से उसको छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। पौष के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका। देखिए कल के एकादशी में जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। अगर जितना हो उतना जागरण करे, भगवान का नाम भजन कीर्तन न कुछ हो, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, राम नाम बढ़ानी मंत्र बोलते रहे। सगार मूर्छित हो गया, उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की नगरी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अतः वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्योदय भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के नीचे, देखिए जो फल बीन के लाया था उसको भूखा तो अपने नहीं खाया, पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया। अब पीपल के वृक्ष के नीचे तो हमेशा विष्णु भगवान का ही वास होता है। तो वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रो रो कर कहने लगा, भगवान यह सब फल फूल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इससे तृप्त हो जाइए। उस रात्र भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्र में ईश्वर भक्ति हो गई। उस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे महाराज पुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। बताइए एक एकादशी का अनजाने में, बताइए जान को व्रत नहीं किया था, अनजाने में उसका व्रत हो गया और कुछ खाने पीने को नहीं मिला। जो फल फूल बीन के लाए भगवान पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। बताइए अनजाने में व्रत करने का इतना बड़ा महत्व है तो हम जान के करेंगे तो क्या उसका पुण्य नहीं मिलेगा। जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान आपकी जय हो कहते हुए उसने घोड़े के पीठ पर रखा खाना खाया और वस्त्र एवं आभूषण पहन लिया। घोड़े पर चढ़कर वो अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय बाद राजा माहिष्मति ने लुम्पक को अपना राजभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में
विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते हुए पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अत्यंत है कि इसके महाशय को पढ़ने अथवा सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो देखिए इतना बड़ा है व्रत का महिमा कि जो खाली ये व्रत करते हैं उनके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भी एकादशी, चाहे कृष्ण पक्ष चाहे शुक्ल, दोनों एक समान है। तो अब ये रात भर जागरण करिए, मंत्र करिए, उसके पूछने की बात नहीं है। लोग कहते हैं ये एकादशी अच्छा नहीं, वो एकादशी, दोनों एकादशी में कोई भेदभाव नहीं है। अब इसी में सुनिए कि देखिए कि एक नगर में एक राजा की लड़की थी, उसको 2 लड़कियां थी। दोनों लड़कियों में दोनों जो बड़ी थी वो हमें शुरू से बचपन से एकादशी का व्रत करती थी। छोटी वाली हमेशा कुछ भी नहीं करती, जहाँ मिलता खा पी लेती करती, लेकिन उसको बचपन से ही भगवान के प्रति श्रद्धा था। देखिए श्रद्धा ऐसे नहीं आता, जब बहुत बड़ा तपस्या हम करके पैदा होते हैं तो इसीलिए तपस्या से, ओजस से हमको श्रद्धा भक्ति मिलती है। अब वो शुरू से एकादशी का व्रत करती थी, लेकिन छोटी बहन हमेशा उससे चिढ़ती जड़ती थी। जो कुछ काम करती थी उसको हमेशा मारने का उपाय करती, किस तरह से इसको मार दे, कुछ करे। और उसके शादी के लिए बहुत बड़े राजा के घर में शादी हुआ, लेकिन वो सोची कि ये मर जाएगी, जिसके घर में हम शादी कर लेंगे। उसको कोई पसंद नहीं करता था। इसलिए देखिए उसका इतना धर्म था, इतनी शक्ति इसके अंदर थी कि इसको जो देखता था तो उसके चेहरा पे इतना चमक था, तुरंत लोग पसंद कर लेते थे, क्योंकि उसके अंदर भक्ति थी, ज्ञान था। और शुरू से एकादशी का व्रत छोटेपन से कर रही थी। तो ये भगवान देखिए सब कुछ देखते हैं। अब भगवान भाई हमेशा जब कुछ करती थी तो हमेशा एकादशी महात्मा का साथ देती थी। एकादश तक और हमेशा कहीं जाती थी तो एकादशी का साथ, एकादशी महात्मा उसका साथ देती थी। वो हमेशा चिढ़ती जड़ती थी कि क्यों इसका साथ कौन देता है। तो कहे बहन तुम कितना हमारे पीछे पड़ो, लेकिन जो मेरा धर्म है, मेरे शक्ति है, उसको तुम कोई काट नहीं सकता। तो इतना बड़ा एकादशी का महत्व है कि छोटी बहन कि जिंदगी बर्बाद हो गया, कुछ नहीं की, पूरे शरीर में उसके चिढ़ने की वजह से कोड़ कोड़ हो गया। उसको कोई नहीं पूछ रहा था। जो बड़ी बहन थी उसको इतना ज़्यादा एकादशी का व्रत पूरे बढ़ गया था कि बड़े राजा के घर में शादी भी, वहाँ भी एकादशी का व्रत करती थी। कभी एकादशी का व्रत तो छोड़ी नहीं आजीवन तक। और करते करते उसका पूरा जीवन बीत गया। राज, सुख, वैभव सब कुछ मिला। मरने के बाद विष्णु लोक में गई। अब विष्णु भगवान उसका शुरू से, जो एकादशी का व्रत करता है, विष्णु भगवान उसका हमेशा साथ देते हैं। और समय से पारण करना, जो कुछ का पारण होता था वही पारण करती थी। तो ये देखिए इसीलिए कहते हैं कि एकादशी का कथा सुनिए, सुनाइए, भेजिए। इसका व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। अब इसके आगे कथा कल डालेंगे। जो इतना भेज रहे हैं उतना आप लोग कल सुन लीजिएगा। कल एकादशी है, सफला एकादशी है। आप लोग करेंगे तो आप भी सफलता प्राप्त करेंगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय हो।